आज प्रधान जी के फैसला लिया? आज फैसला लिया गया है कि मैं खेड़ी जालब उप तहसील से जो मुआवजे के हमारा जो पैसा आया स्पेशल सहायता के नाम था, अनावश्यक शर्तें जो लगा रही है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में खेड़ी चोपटा से हिसार सेक्रेटेरिएट तक पैदल यात्रा की जाएगी। यह यात्रा हमने यहाँ ड्यूटी लगाई है कि कम से कम एक गांव से 10 या 20 व्यक्ति या एक ट्रैक्टर होंगे। जिस दिन हम हिसार पहुंचेंगे उस दिन पूरा भाईचारा हमारे साथ होगा। फिलहाल हमारा मुद्दा मात्र मुआवजे का है, मगर रास्ते में जिन गांव से हमारी यात्रा गुजरेगी, अगर किसानों की वहां कोई समस्या पाई जाती है और वो साथी चाहते हैं इन्वॉल्व करवाना, तो वो भी जोड़ ली जाएगी। अगर कोई साथी जुड़वाना नहीं चाहता, वो उसकी मर्जी, नॉन कंडीशन हमारी मदद करना चाहता है, वो भी आमंत्रित है। क्योंकि रास्ते में हमें पता है कि बहुत से गांवों में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या अब तक भी बदौड़, डाड, राजली, गिराए, खरकड़ी, सिंगवा, गुराना, डाटा का आधा हिस्सा, खानपुर, ऐसे कुछ बहुत से गांव हैं जिनमें आज तक भी बुआरा नहीं हुआ, पानी खड़े। वो भाई अपनी समस्या के बारे में अगर किसान यात्रा में शामिल भी होंगे और अपना मुद्दा भी जुड़वाएंगे, तो ये भी फैसला हुआ कि उनका मुद्दा भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। और सरकार से प्रार्थना की जाएगी कि जो सक्षम यात्रा जिस दिन हिसार पहुंचे, या सक्षम अधिकारी या सरकार उस दिन हमारे से बात करे, वरना आगे का फैसला वहां पर लिया जाएगा। पैदल यात्रा क्यों चुनी? पैदल यात्रा हमारे से तहसीलदार साहब ने 2-3 बार टाइम मांग लिया और किसान बड़ा गुस्से में है। किसान चाहता है कि यहां धरना ला दिया, मगर हमने एक बात का आभास करा कि कहीं न कहीं प्रशासन को सरकार मजबूर तो नहीं कर रही। वो समय मांगे बार बार, हमारी बात को जायज मानना है, मगर समय फिर भी मांगे है। तो हमने पैदल यात्रा का इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि शायद सरकार ये समझ गई, ये भूल गई कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम संघर्ष से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए हमने संघर्ष का रास्ता चुना है और सीधे हिसार जाएंगे। वरना तहसीलदार के साथ और एसडीएम के साथ हमारी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सीधे हम डीसी के माध्यम से सरकार से जवाब लेने जाएंगे कि हमारे को बार बार संघर्ष में क्यों धकेला जा रहा है, हमारे को बार बार संघर्ष करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसलिए हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर सरकार को सही सद्बुद्धि दे परमात्मा, हमारी यात्रा जिस दिन पहुंचे उसे दिन डीसी सरकार के साथ मीटिंग करवा के या अपने आप कोई मुद्दा उसने हल करना हो, अपनी शर्तें वो करके और कर दे तो ठीक है, ताकि और संघर्ष ये बड़ा ना हो। बीच में अगर सरकार का कोई संदेश आओ तो यात्रा के बीच बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। बातचीत कमेटी बना ली जाओगी? बातचीत के लिए तैयार रहेंगे। कमेटी ऑलरेडी पहले से काम कर रही है और अगर कोई 4 आदमियों ने बुलाओगा 4 हम जावांगे, 5 ने बुलाओ 5 जावांगे। बातचीत से हमने कभी डिनाई नहीं किया। जहां तक इस मुद्दे की बात है, मुख्यमंत्री के सामने मैं खुद 2 बार ये बात रख चुका हूँ। दुष्यंत चौटाला के सामने हमारे 4 लोग गए, करसिंदो में राजेंद्र लतानी ने ये बात रख दी बीच में, मैं भी उनको अवगत कराता रहा। डीसी एसडीएम को लिख के दे दिया, तहसीलदार को लिख के दे दिया। कोई भी सत्र ऐसा नहीं बचा हुआ जहां हमने अवगत नहीं करवा रखा। उसके बावजूद भी अगर कोई अपनी मर्जी से, तो हम किसी को रजा मानेंगे। अगर कोई बुलाता है हमें जाने से कोई परहेज नहीं, क्योंकि मुद्दे बातचीत से ही हल होते हैं। बातचीत के लिए अगर कोई बुलाता है तो हम न जानते, कोई परहेज नहीं। अब आपने मतलब डीसी तक हम बात नहीं करनी किसी से? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अगर बातचीत के लिए कोई बुलाता है, मुद्दा हल करे, तो हमने कंडीशन नहीं मान। चाहे हमने तो तहसीलदार बुला ले, एसडीएम बुला ले, सरकार का कोई मंत्री बुला ले, कोई बुलाओ,
डीसी बुला ले। बातचीत से हमने कभी ना तो डिनाई किया, क्योंकि कितना भी बड़ा मुद्दा हो, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जो बातचीत से हल नहीं हो सकती, इसलिए हम बातचीत से कभी नहीं भागते। ईसा भी अगर रास्ते में आपकी बातचीत हो तो यात्रा रास्ते में भी समाप्त हो इसका या जब तक हम अकेले खेड़ी वाले चल रहे हैं, सुनिए ये फैसला भी हुआ, जब तक हम अकेले खेड़ी वाले चल रहे हैं, खेड़ी तहसील वाले चल रहे हैं, और हमारे को बातचीत के लिए बुला दिया जाता है और हमारा मुद्दा हल कर दिया जाता है, तो वो अलग विषय होगा। और जब हम भाईचारे में आगे चल लिए होंगे और किसानों को मुद्दे जुड़ लिए होंगे, फिर ये यात्रा तो कम से कम डीसी सेक्रेटेरिएट तक जाए ही जाएगी, फिर बीच में हम नहीं रुकेंगे। ठीक है प्रधान जी। कोई संदेश किसाना खातर 10 तारीख के लिए? मेरी प्रार्थना है कि 2-3 दिन हमने समय इसीलिए लिया है, 7 और 8 को तो हम तैयारियां करेंगे इनकी, 9 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, मेरी मजबूरी है, मैं हाजिर नहीं हो सकता, इसलिए यात्रा 10 तारीख से चलेगी। तो 10 तारीख में हर गांव जो भी ट्रैक्टर जिसने लिखवाए हैं, सारे भाई अपने अपने जितने आदमी लेकर के हम खेड़ी चौक से चलेंगे, या तहसील में हमारा उस दिन कोई काम नहीं है, वहीं से चलेंगे, आपका इंतजाम करवा दिया जाएगा। सारे भाई निश्चित होकर के आएँ, अपने अपने गांव में इकट्ठे होकर के, कोई तेल डलवाना है ट्रैक्टर में, और अपनी अपनी मीटिंग करके तरीके से आएँ। अपनी ट्रैली जो है उस ट्रैली में 10 गद्दे गेड़ लें, ऊपर तय वो कर लें, हमारे को कहीं रास्ते में सही व्यवस्था मिलती है ठीक, नहीं अपनी ट्रैली ही अपना घर होगा, 3 दिन में पहुंचेंगे या 4 दिन में पहुंचेंगे, वो हमने अभी निकलना पड़ेगा। अभी कई गाँव में मिलकर कड़े कड़े मड़ा पड़ो होगा, कड़े हमारी चाय पानी होगी, कड़े हमारी रोटी होगी, ये सारी व्यवस्था मैं 2-3 दिन में वो जो आगे भाईचारा उनसे मिलके करवा लें। यात्रा में महिलाएं भी होंगी? नहीं, यात्रा में ज्यादातर युवा होंगे। शुरुआत में हमने संख्या थोड़ी रखी है जानबूझ के, हम आखिरी दिन जिस दिन हम हिसार में घुसाएंगे वहां हमने पूरे भाईचारे को बुलाया है, वरना यात्रा की हमारी संख्या सीमित ही होगी, क्योंकि रास्ते में हम 5,000 आदमियां लेके चला, रास्ते में रुकना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, चाय की व्यवस्था करना बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हमारी यात्रा तो सिर्फ इसलिए है कि सरकार अगर चाहती है संघर्ष करे, तो हम अपने नौजवान भाइयों ने कह दें मैं तामे कर लो संघर्ष, बूढ़ा निब्बे कहल ना करो, और अगर ओड़ तक पहुंचा तक जो हमारा नहीं होते तो फिर तो उस दिन तो बूढ़े जवान महिला सारे ही उस प्रदर्शन में शामिल होंगे जो हिसार में होगा। कुछ रूट मैप का आइडिया? रूट मैप का आइडिया देखो, यहाँ से हमारी खुली सी बात चाली, रोड चलांगे बदौड़ तक तो निश्चित है ही, वहां जाने के बाद हम बदौड़ के भाइयों से बात करेंगे, वहाँ पानी की समस्या है। अब वहां से गुजर रहे वो भी किसान है भाई हमारे, और अरे धरना हमने लाया, हरियाणा के सारे किसान हमारा समर्थन करना आए थे, तो हमने उनका भी पूछांगे, अगर उन भाइयों ने कह दिया हमारे फलाने गामा में, तो अगला रूट उसके बाद बतावांगे, पहला उन भाइयों ने बात करने के बाद। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद।